अब देखते हैं चैप्टर नंबर 3। इससे पहले हम बहुपद देख लिए थे, आज देखते हैं चैप्टर नंबर 3। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखिए कहने का मतलब क्या है, पहले शब्द देखिए, क्या कर चर। चर क्या होता है ये आपको रहना चाहिए। रैखिक क्या होता है? अब देखिए चर कहने का मतलब क्या होता है, जिसका मान बदलते रहता है। क्या हुआ? चर का मान बदलते रहता है। क्या होता है? चर का मान फिक्स नहीं होता है, जिसका मान बदलते रहता है। अब बदलने का मतलब क्या होता है, एक्स वाई जेड, ए से जेड तक लिखना। इसका मान क्या होता है, हमेशा बदलते रहता है। यही आ गया चर। अब देखिए रैखिक करने का मतलब क्या हो गया, रैखिक यहाँ पर पढ़े थे अगले क्या पिछले वीडियो में, रैखिक बहुपद क्या हो गया, कहने का मतलब क्या हो गया, चर घात का मान यदि 1, क्या हो गया, रैखिक बहुपद करने मतलब चर घात का क्या हो गया, चर घात का मान 1 हो गया। वही रैखिक मतलब क्या होता है, 1 होता है। रैखिक मतलब 1 होता है, तो वही से हम बोल लेते थे रैखिक बहुपद। यहाँ पर क्या हो गया, रैखिक समीकरण। ये हो गया मतलब जिसका मान क्या हो, फिक्स हो। जिसका मान फिक्स नहीं हो वो चर होता है, जिसका मान फिक्स होता है वो अचर होता है। तो अचर का मान क्या होता है, अचर का मान फिक्स रहता है, इसलिए यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण, और दो चर वाले रैखिक समीकरण से ही सवाल को सोल्व करेंगे। ये हो गया। अब देखिए समीकरण हो गया, समीकरण मतलब जो लिखा रहेगा, जैसे x बराबर 0, यही समीकरण हो गया। समीकरण का मतलब युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। क्या हो गया, जोड़ा। क्या होता है युग्म मतलब जोड़ा। ये शब्द हो गया, युग्म का मतलब होता है क्या, जोड़ा। अब देखिए कहने का मतलब क्या हो गया, रैखिक। इस शब्द से हम मिलकर बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 2x है। क्या है, 2x है। हम क्या बताए थे, रैखिक बहुपद देखने के लिए आप क्या देखिएगा, चर घात। क्या हो गया, चर घात का मान 1 होना चाहिए। रैखिक बहुपद देखने के लिए क्या बताते थे, चर घात का मान 1 है। यहाँ पर चर घात का मान कितना, 1 है। चर घात का मान कितना, 1 है। जैसे ही चर घात का मान 1 है तो बोलेंगे ये रैखिक बहुपद है। जैसे वह हमको क्या देखना है, चर घात। क्या हो गया, चर, तो x है, और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 क्या है, अचर है। इसका घात क्या 1 है, ये बोलेंगे ये रैखिक। अब देखिए कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर चर है। क्या हो गया, यहाँ पर चर है, लेकिन क्या है, यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर दो चर वाले, जो चर है वो 2 होना चाहिए। क्या हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या हो गया, एक चर वाले रैखिक समीकरण तो ये है, बराबर 0 कर दीजिएगा। एक चर वाले रैखिक समीकरण ये हो गया, y बराबर 0, ये एक चर वाले रैखिक समीकरण। लेकिन यहाँ पर क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखिए युग्म को पहले हटा दीजिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या हो गया, दो चर वाले। कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे x और y। क्या है, x और y, x एक चर है, y भी एक चर है, मतलब ये दोनों, मतलब x भी चर है यहाँ पर, y भी चर है। यहाँ पर क्या है, तो हम दो चर ले लिए। अब बीच में क्या होगा, या तो बीच में प्लस हो या माइनस हो, ये दोनों हो सकता है। या तो प्लस हो या तो माइनस हो। क्या हो गया, या तो प्लस हो या माइनस। यहाँ पर बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, कुछ दे सकते हैं। ये x और y क्या है, x और y क्या हो गया, x प्लस y दो चर वाले हैं। क्या है, दो चर वाले रैखिक है। क्या हो गया, x प्लस y। अब बताए थे समीकरण, यहाँ पर जो समीकरण है बराबर आप 0 कर सकते हैं। x प्लस y बराबर 0 या x प्लस y माइनस 10 बराबर 0। क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं। ये हो गया। मेरा कहने का मतलब क्या हो गया, आपको यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण करा है। क्या करा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले पहले हम एक चर वाले जान लेते हैं। तो एक चर वाले क्या बताए थे आप, यहाँ जिस चर का घात क्या होता है, चर क्या होता है,
ए से जेड। यदि जिस चर का घात यदि 1 हो, जिस चर का घात 1 हो, या तो एक पदी बहुपद या रेखिक बहुपद कहते हैं। यहीं से यदि रेखिक बहुपद को क्या हो गया, यहाँ पर रेखिक बहुपद, इसको समीकरण क्या हो, 2x बराबर क्या हो गया 0। तो ये एक चर वाले रेखिक समीकरण क्या हो गया, एक चर वाले रेखिक समीकरण। इसी से क्या है, x प्लस वाई क्या है, एक चर वाले रेखिक क्या है, एक चर वाले रेखिक बहुपद क्या हो गया। यहाँ पर x प्लस वाई एक चर वाले क्या हो गया, एक चर वाले आएंगे। वही इसी को बराबर हम 0 कर दिए, ये हो गया। अब देखिए क्या हो गया, रेखिक समीकरण है, इसका क्या होगा, कुछ नहीं तो कुछ क्या होगा, जैसे ax प्लस बी, ax प्लस बी, ax प्लस बी, ये क्या है, व्यापक रूप है। किसका, आप कमेंट कीजिए। ax प्लस बी, ax प्लस बी किसका है, क्या हो गया, ax प्लस बी क्या हो गया, ax प्लस बी क्या है। तो यहाँ पर ax प्लस बी ये व्यापक रूप किसका है, तो रेखिक बहुपद का। ax प्लस बी ये रेखिक बहुपद का व्यापक रूप है। इसी तरह इसका भी व्यापक रूप होगा, इसका भी व्यापक रूप होगा। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसके फॉर्म का जब ये दिख जाए, इसके फॉर्म का जब ये दिख जाए, आप बोलिएगा ये दो चर वाले रेखिक समीकरण। क्या है, दो चर वाले रेखिक समीकरण। देखिए दो चर वाले रेखिक समीकरण। अब करने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ए बी है, क्या हो गया, ए बी क्या हो गया, ए बी है, क्या हो गया, या तो ए और बी कभी 0 नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ए बी सी तो वास्तविक होगा, लेकिन ए बी सी क्या हो गया, ए बी सी, यहाँ पर जो है ए बी कभी 0 नहीं होगा। क्या होगा, ए प्लस बी, ए या बी कभी 0 नहीं हो सकता। क्या हो गया, यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ए बी सी वास्तविक संख्या क्या है, ए बी सी वास्तविक संख्या होगा, लेकिन ए बी 0 नहीं होगा। क्या हो गया, ए बी कभी 0 नहीं हो सकता। क्या हो गया, दो चर वाले रेखिक समीकरण जब बोलते हैं ए बी कभी 0 नहीं होगा, लेकिन सी 0 हो सकता है। क्या हो गया, सी 0 हो सकता है, यहाँ पर सी बराबर 0 हो सकता है। यही क्या हो गया, रेखिक समीकरण। अब देखिए दो चर वाले रेखिक समीकरण देखिए। अब यहाँ पर युग्म करने का मतलब क्या हो गया, जोड़ा। यहाँ पर दो चर वाले रेखिक समीकरण हमको 2 बोलेंगे। क्या है, दो चर वाले रेखिक समीकरण हमको कितना लेना है, 2 गो लेना। क्या है, 2 गो लेना। क्या हो गया, हमको दो चर वाले रेखिक समीकरण कितना है, 2 गो लेना। यही कारण, क्या हो गया, यही कारण। जैसे x प्लस वाई क्या हो गया, x प्लस वाई बराबर हम ले लेते हैं x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0। क्या हो गया, x प्लस वाई बराबर 3। ये क्या है, यहाँ पर a x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसके फॉर्म का है। कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर a बराबर कितना है, 1 है, b बराबर कितना है, ना कुछ तो 1, क्या 1 है, और c बराबर कितना है, c बराबर 3 है। क्या है, c बराबर 3 है। क्या हो गया, a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर 3। यहाँ पर x प्लस वाई प्लस 3 ये 1 हो गया। यहाँ पर दो चर वाले रेखिक समीकरण 1 है। युग्म का मतलब जोड़ा, यहाँ पर करने का मतलब x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 ले सकते हैं। यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखिए a बराबर कितना है, 1। अब देखिए b, यहाँ पर b वाई क्या हो गया, b वाई, तो यहाँ पर -1। क्या हो गया, यहाँ पर b कितना है, -1। यहाँ पर c कितना है, यहाँ पर c देखिए c कितना है, -3। क्या है, c -3। अब देखिए यही दोनों को मिलाकर क्या हो गया, ये दोनों, ये मेरा क्या हो गया, दो चर वाले रेखिक समीकरण का युग्म x प्लस वाई दोनों हो गया। अब ये दोनों को क्या करते हैं, युगपत समीकरण। सर क्या हो गया, युगपत समीकरण। ये दोनों को ही हम क्या करते हैं, युगपत समीकरण क्या बोलते हैं, दोनों को ही हम क्या करते हैं, युगपत समीकरण क्या बोलते हैं, सबको दोनों को ही युगपत समीकरण कहते हैं। आप ये याद रखिएगा, x प्लस वाई कहने का मतलब क्या हो गया, एक चर वाले यदि दो चर वाले रेखिक समीकरण बोलते हैं तो x प्लस वाई बराबर 3 इस तरह होना चाहिए। कहने का मतलब इसका ax प्लस बी वाई प्लस सी इस फॉर्म का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर a b कभी 0 नहीं हो सकता है, c 0 हो सकता है। आपको क्या कह देगा, कहेगा निम्न में से किसका, क्या हो गया, यहाँ पर निम्न में से कौन द्विघात बहुपद का फॉर्म का, यहाँ पर बोल देगा a t b t और c बोल सकता है, या tx प्लस u y इस तरह से दे सकता है। लेकिन इस फॉर्म को हमको देखना है। क्या हो गया, लेकिन यहाँ पर एक बहुपद एक चर वाली, यहाँ पर घात 1 देखिए, क्या देखिएगा, घात 1 होगा। ये हो गया।
अब ये दोनों के युग्म को हम क्या कहते हैं, युगपत समीकरण कहते हैं। और यहाँ पे युगपत समीकरण जो होता है ये दो तरह से सिद्ध करते हैं। क्या हो गया, इसको हम दो तरह से सिद्ध करते हैं। एक आलेखीय विधि से, क्या हो गया, आलेखीय विधि से, और एक करते हैं ग्राफीय विधि से। किससे हम करते हैं, दो विधि। इसका जो युगपत समीकरण का सोल्व होता है आलेखीय विधि, क्या होता है आलेखीय विधि, और क्या होता है बीजीय विधि। क्या हो गया, बीजीय का नहीं मतलब गणितीय मेथड है। क्या है, बीजीय विधि होता है एक आलेखीय, क्या होता है आलेखीय, और आलेखीय विधि है आलेखीय विधि। और इसी से इसके अनुसार हम यहाँ पर चलेंगे। क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं ग्राफीय विधि। क्या होता है, ग्राफीय विधि। क्या हो गया, इसको कहते हैं हम ग्राफीय विधि से सोल्व करेंगे। और इसमें क्या होता है, आपको 3 टर्म दिया है। क्या हो गया, इसमें आपको 3 टर्म दी है। क्या होता है, एक होता है प्रतिस्थापन विधि। क्या होता है, एक होता है प्रतिस्थापन, दूसरा क्या होता है विलोपन। क्या होता है, विलोपन विधि। तीसरा क्या होता है, तो पहला क्या होता है प्रतिस्थापन, क्या होता है, और दूसरा होता है विलोपन विधि। क्या हो गया, विलोपन विधि। तीसरा होता है वर्ज गुणन। क्या हो गया, वर्ज गुणन विधि, वर्ज गुणन विधि। तो शायद तीसरा शायद हटा दिया गया आपके न्यू एनसीईआरटी के अनुसार। प्रतिस्थापन और विलोपन विधि है, वर्ज गुणन विधि हटा दिया गया। तो आप इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा। क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्टिव जो आलेखीय विधि है, अगले वीडियो में हम इसको सॉल्व करके देखें, लेकिन आलेखीय विधि का कुछ हम टर्म बता देते हैं। क्या हो गया, आलेखीय जो विधि है उसको आप 3 टर्म से, क्या इसका जो टर्म होगा हल, क्या होगा, इसके हल से क्या पड़ा, जैसे ये दो क्या यहाँ पर जो है x प्लस वाई, क्या हो गया x प्लस वाई, इसी की मदद से क्या हो गया, यहाँ पर जो क्या है x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर 3। क्या है, x प्लस वाई बराबर 3 और x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। क्या है, x प्लस वाई बराबर 3, x प्लस वाई बराबर 3 और x माइनस वाई माइनस, क्या हो गया, x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। क्या, इससे आपको क्या करना है, आलेखीय विधि से हल करना। कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ पर x और y का जो मान होगा अनगिनत होगा। क्या होगा, यहाँ पर x और y का मान अनगिनत होगा। क्या हो गया, x और y का मान अनगिनत होगा, अनेक हो सकता है। क्या हो गया, जैसे देखिए 1 + 2 3 हो गया। क्या हो गया, 1 + 2 + 1 मतलब ये मान चेंजिंग हो जाएगा। इसी के मदद से हमको सोल्व करना है। आप क्या कीजिएगा, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई, यहाँ से x का मान रखिएगा तो y का मान निकल जाएगा। इसी तरह से आपको आलेखीय विधि से करना है, लेकिन हम अगले वीडियो में बताएंगे। अब क्या करेंगे, आलेखीय विधि से होता है 3, क्या होता है 3, एक इससे सोल्व कीजिएगा। इसका जो ग्राफ एक होगा प्रतिच्छेदी होगा। क्या हो गया, एक होगा प्रतिच्छेदी रेखा। क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा। क्या हो गया, और दूसरा होता है समांतर। क्या हो गया, समांतर। तीसरा होता है समपात। अब ये तीनों को गौर से देखिए। क्या हो गया, तीनों के गौर से देखिए। यहाँ देखिए प्रतिच्छेद मतलब कि किसी को प्रतिच्छेद मतलब प्रतिच्छेदी, देखिए क्या होता है, प्रतिच्छेद कर रहा है, एक दूसरे को काट रहा है। क्या हो गया, यहाँ पर प्रतिच्छेदी देखिए, सबसे ही क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद एक दूसरे को काट रहा है। क्या हो गया, काटने का मतलब क्या हो गया, इसका जो ग्राफ होगा इस टर्म से होगा। क्या होगा, इस टर्म से होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या, दोनों इस टर्म से हो सकता है, या ये इस तरह से हुए हो सकता है, लेकिन जब भी होगा दो बिंदु को एक ही जगह काटेगा। काटने का मतलब यहाँ पर कितने भी एक जगह काटे। क्या करना है, ये प्रतिच्छेद मतलब एक टर्म को काटा है। काटने का मतलब इसका जो हल होगा एक होगा। क्या हो गया, ये दोनों समीकरण युग्म का जो हल होगा वो एक होगा। क्या होगा, एक होगा। क्या होगा, यहाँ पर एक होगा। क्या होगा, यही और यही मान हमको निकालता है। क्या हो गया, दो समीकरण युग्म के हल करने से आप विलोपन विधि से हल कीजिए, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, या आलेखीय विधि से हल कीजिए, और उन तीनों का रिजल्ट एक ही आएगा, x और y का मान एक ही आएगा। करने के ये सोल्व करते हैं, यहाँ पर x और y का मान हमको अनेक आ गया। अब देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 5। क्या हो गया, समांतर। अब देखिए यहाँ पर सबसे ही देख लिया, एक दूसरे के समांतर दिख। क्या हो गया, एक दूसरे के समांतर मतलब दूरी सेम होना चाहिए,
समांतर दिखना है। अब जब ये दोनों क्या सूत्र से निर्धारित, मतलब दोनों एक साइड से जा रहा है, मतलब दोनों कभी एक दूसरे से मिल नहीं सकता। जब मिल नहीं सकता तो वही जहां पर कोई मिलेगा वही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दोनों एक भी जगह नहीं मिला, इसका मतलब इसका क्या होगा, हल नहीं होगा। क्या होगा, हल नहीं होगा। क्या होगा, हल नहीं होगा। और संपाती कहने का मतलब क्या हो गया, एक ही जगह एक ही रेखा का दो, मतलब दोनों का रेखा एक ही होगा। क्या होगा, दोनों का रेखा एक ही होगा, संपाती हो गया। और इसका क्या होगा, इसका अनगिनत हल। क्या होगा, इसका अनगिनत हल हो सकता है। लेकिन ये प्रतिच्छेदी समांतर संपाती जो आलेखीय विधि से सोल्व करेंगे तो वहां पर अच्छी तरह से हम जानेंगे। आपको यहाँ पर सबसे पहले 2 चर वाले रैखिक समीकरण देखना है, और 2 चर वाले रैखिक समीकरण जैसे ही देखिएगा उसका फॉर्म देखिए, ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, इस टर्म का देखना चाहिए। क्या हो गया, और x और y का मान क्या होता है, बदलते रहता है। यहाँ पर हो गया, यहाँ पर abc क्या है, वास्तविक संख्या। क्या है, abc क्या है, वास्तविक संख्या। यहाँ पर abc क्या है, वास्तविक संख्या। और यहाँ पे एक शर्त क्या है, ab क्या हो गया, ab कभी 0 नहीं हो सकता। क्या हो गया, ab कभी 0 नहीं हो सकता। यही था, आज लेते हैं। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कहीं प्रॉब्लम कमेंट कर सकते हैं। देखिए अगले वीडियो में हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेखीय विधि देखेंगे। आज सिर्फ बात किए थे 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या है उसके बारे में देखे थे। आज लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक की बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए।